वर्कशीट 13 इंग्लिश। जैसे कि आप लोगों की 9 नवंबर की आपकी वर्कशीट है, ठीक है, आपको ये सॉल्व करनी है। मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको और आपको बताऊंगा आपको ये कैसे कैसे करनी है। तो जो भी स्टूडेंट इसे नोटबुक के अंदर लिखते हैं वो अपनी नोटबुक अपने हाथ में ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। इसे हैंड टू हैंड अगर आप करते चलेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और जो बच्चे वर्कशीट के अंदर इसे सॉल्व करते हैं वो अपनी वर्कशीट हाथ में ले लीजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक लेनी है, उसमें आपको लिखना है आप जो इंग्लिश की आपकी नोटबुक जिसमें आप सारी इंग्लिश की वर्कशीट करते हैं, ठीक है, उसमें आपको लिखना है वर्कशीट नंबर 13, जैसा आपको दिया हुआ है यहाँ पे वर्कशीट नंबर 13 लिखना है आपको। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिख के आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे जैसे ही, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि लुक एट द पिक्चर, ठीक है, लुक एट द पिक्चर, आपको क्या पिक्चर की तरफ देखना है। मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है, और सब बच्चे को समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका लिखा है एंड फिल इन द अपोजिट, मतलब कि कहा गया है कि आप लोग पिक्चर की तरफ देखिए, जो भी आपकी पिक्चर दी हुई है, और इनको एक अपोजिट, इसका अपोजिट बताना है आपको कि इसके साथ में कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे नोटबुक में लिख रहे हैं वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है, और ए लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करके आपको ये लिखना है और उसमें आपको ए करके ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ए लिखना है आपको। जो बच्चे वर्कशीट के अंदर कर रहे हैं वो सेम ऐसे करते जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली इमेज को हम लोग जूम करते हैं। फर्स्ट में आपका दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 चीज़ें, और इसमें आप हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प आपको कहाँ से लेनी है, नीचे दिए हुए हैं ये रे, ठीक है। तो नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं आपने देखा होगा यहाँ पे ये दिया हुआ है एक फैट और थिन करके, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक जो पहला पर्सन है, पहले जो है वो फैट है मतलब मोटे हैं, और दूसरा क्या है, थिन है, ठीक है। तो आप लोग खुद देखोगे कि फैट का अपोजिट क्या होता है, थिन होता है। अगर आप किसी को मोटा देखोगे और कहोगे उसका उल्टा बताओ तो आप पतला बोलोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए में फैट, ठीक है, ऐसे करके फैट एंड कोमा डाल के आप थिन लिख सकते हो। यहाँ पे थिन, कोई ज़रूरत नहीं है एंड लिखने की, ठीक है, आप ऐसे करके थिन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको पहले फैट लिखना है और फिर थिन लिखना है। और बी में जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे 2 बॉल दी हुई हैं, ठीक है। बॉल के बीच में डिफरेंस क्या देखने को मिली है, एक बॉल जो है बहुत बड़ी है, एक बॉल जो है छोटी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बिग, ठीक है। ये वाला आपका बिग आ जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है बिग, तो जैसा बिग लिख दिया, ठीक है। फिर सेकंड में आपको स्मॉल दिया, कोमा डाल के आप यहाँ पे स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप करते रहिए साथ साथ में। और जो बच्चे नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं वो ऐसे करके, जैसे ए लिख दिया पहले, उसके नीचे ही आप लोग बी लिख सकते हो, बिग और स्मॉल, ठीक है। जो बच्चे वर्कशीट के अंदर कर रहे हैं वैसे ही भर लीजिए जैसे मैं भरवा रहा हूँ, ठीक है। अब सी पे आ जाते हैं। सी पे आप लोग देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। इस वर्ड में से हमें क्या मैच कर रहा है, जो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। क्लोज ओपन नहीं मैच कर रहा। अब देखो डे नाइट, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है जो हमने अभी देखा। आपने देखा होगा जब हम दिन में होते हैं तो सूरज कैसा होता है, सूरज आपको ऐसा देखने को मिलता होगा, ठीक है, और रात में आपको ऐसा देखने को मिलता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आपको इसमें लिखना है यहाँ पे डे, ठीक है। ये वाला सूरज जो आपका वो डे के लिए, तो आपको ऐसे लिखना है डे, ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है नाइट, ठीक है। आपका हो गया ये। फिर हम आ जाते हैं आपके डी पे। डी में आपको क्या लिखना है, अब आप देख रहे होगे ये 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि मतलब एक हंस रहा है और एक वो रोने टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे और एक चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप एक ये भी डिफरेंस लिख सकते हो कि ये स्माइल कर रहा है और ये घबरा रहा है। लेकिन मेन क्या है, नीचे आपके बॉक्स में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ डर्टी और क्लीन का, ठीक है। तो आपको इसमें डर्टी एंड क्लीन वाला लिखना है। तो हम इसमें लिख लेते हैं। डी में आपको लिखना है, पहले आप लिखोगे यहाँ पे डर्टी, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, डी आई, स्पेलिंग भी बोल रहा है मैं, आर टी वाई, ठीक है। आपको यहाँ पे डर्टी लिखना है। समझ में आ गया सब बच्चों को। और फिर आपको कॉमा डालना है, यहाँ पे आपको क्लीन लिखना है,
CLEAN, ये आपको क्लीन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ई में आपका क्या दिया हुआ है, जो बच्चे नोटबुक में कर रहे हैं वो ई करके ऐसे ऐसे आंसर लिखते जाइए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ दरवाजे दिए हुए हैं, एक दरवाज़ा हमारा बंद है, एक ओपन है, तो फर्स्ट में आप लिखोगे क्लोज, ठीक है, क्लोज, CLOSE, क्लोज। फिर आप लिखोगे यहाँ पे ओपन, OPEN, ओपन, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आपका नेक्स्ट में दिया हुआ है एफ़, ठीक है। एफ़ में आप देख रहे होगे ये क्या है, सूरज के नीचे खड़ी है और ये बादल बादल हो रखे हैं उसके नीचे, तो इसको सर्दी लग रही है। इन्हें देखो टोपा भी लगा रखा है, मफलर भी ले रखा है, स्वेटर वगैरह भी पहन रखा है, ठीक है। तो इसको क्या लग रही है, ठंड लग रही है, इसको गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे आपका होट आ जाएगा, यहाँ पे आपका कोल्ड आ जाएगा, जैसे आपका नीचे दिया हुआ कोल्ड और होट। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है, पहला है आपका कोल्ड है ये, ठीक है। आप कोल्ड का मतलब होता है ठंड, तो आपका कोल्ड आ रहा है COLD, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे होट लिखना है HOT, ठीक है। आपका ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है वर्कशीट के अंदर, और जो नोटबुक में कर रहे हैं उन्हें भी क्वेश्चन नंबर 2 करके ये पूरा आप उतार लीजिए। मैच द वर्ड्स देयर अपोजिट वर्ड, ठीक है। हमें मैच करना है कि किसका अपोजिट क्या है, ठीक है। आपको ये ऐसा नहीं करना कि आप ऐसे ऐसे कर दो इसे, ठीक है। ऐसे ना बैड इंप्रेशन पड़ता है, ऐसे गलत लगता है और टीचर भी इरिटेट हो जाता है, तो मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलते। बताओ इसे कैसे लिखने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले ये फर्स्ट वाली लाइन उतार लीजिए। जो भी बच्चे नोटबुक में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 करके ये वाली लाइन पूरी उतार लो, ठीक है। ये वाली लाइन उतारने, वीडियो पॉज करके आप लोग ये वाली पूरी लाइन को उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इनको लिखना कैसे है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि ये लाइन आपने उतार ली, फिर अब क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब जो फर्स्ट दिया हुआ है इसके सामने ही आपको ऐसे करके बस आपको लिखना है जो भी इसमें से आंसर है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला दिया हुआ लव, लव का क्या होता है, लव का मतलब अगर आप किसी को बोलते हो लव यू, ठीक है, आप उससे प्यार करते हो, और अगर उसका उल्टा बोलोगे तो हेट यू बोलोगे, आप उससे नफरत करते हो, ठीक है। तो आपका लव का क्या आएगा, हेट आएगा। तो इसमें हेट चेक करो है कि नहीं, ये रेडी, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर ऐसे करके लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट की लाइन पूरी उतार ली, तो फर्स्ट के सामने आप लिखोगे ऐसे करके हल्का सा ऐसे करके ए, डी था ना वो आपका डी, ठीक है। डी करके आपको यहाँ पे हेट लिखना है, HATE, ठीक है। आपको ये हेट लिखना है, आपका ये ऐसे करके आंसर लिखना है। वैसे किसी बच्चे को नहीं लिखना जो ऐसे मिलान कर देते हैं, मैच कर देते हैं, वो चीज़ नहीं होती सही, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, 1 के आगे डैश करके हेट, ठीक है। ऐसे ही गुड का क्या हो जाएगा, गुड का आपका मैं बता देता हूँ, ठीक है। गुड का आपका यहाँ पे आपको देखो, आपका गुड इसमें दिया हुआ है, ये रहा आपका गुड दिया हुआ है। आपका गुड का आपका आएगा बैड, बैड आपका ई दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिखोगे, जैसे आपने पूरी लाइन उतार ली तो 2 के आगे ऐसे करके आप डैश लगा के ई लिख कर ऐसे यहाँ पे लिखोगे BAD, बैड, ठीक है। गुड का आपका बैड हो गया, ठीक है। अब आप ऐसे ही 3 में लिखोगे सिट, सिट का मतलब क्या होता है, सिट, एंड आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पे स्टैंड, ठीक है। सिट का मतलब होता है बैठना, स्टैंड का मतलब होता है खड़े हो जाओ। तो स्टैंड आपका दिया हुआ है बी पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सिट के आगे, जो आप वर्कशीट में कर रहे हो आपको ऐसे लिख लिया आपने सिट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक डाल के डाउन आपका उसका देख लो किस पे दिया हुआ है, सिट स्टैंड, ठीक है, बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बी लिखना है उसके आगे, सिट के आगे ऐसे करके यहाँ पे आपको बी लिखना है, बी पे फिर आपको यहाँ पे स्टैंड लिखना है, ठीक है, STAND, ठीक है। और जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा उसका कि आपको क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। डार्क का आप लोग देख सकते हो, डार्क का क्या मैच करेगा इसमें से, ठीक है। डार्क का आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका लाइट आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कहीं अंधेरा होता है तो कहीं उजाला होता है, तो अंधेरे का अपोजिट वर्ड क्या होता है, उजाला होता है, ठीक है। तो आप डार्क के आगे क्या लिखोगे, आप लाइट लिखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे क्या लिखना है,
लाइट आपका कौन सा था देख लीजिए एक बार, लाइट में आपका एफ आता है, ठीक है। तो आपको ये भी लिखना है कि कौन सा है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अभी तो ये वर्कशीट है, इनके बेसिस पे ही आपके सारे एग्ज़ाम बनेंगे, इनमें से ही आपके सारे एग्ज़ाम में से आंसर आएंगे। आपको यहाँ पे एफ़ लिखना है पहले, फिर आपको लिखना है यहाँ पे लाइट, LIGHT, ऐसे करके आपको लाइट लिखना है, ठीक है। जो भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। हार्ड का आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ दिया हुआ, ये रहा सी, तो सी करके आपको यहाँ पे सॉफ्ट लिखना है। हार्ड का क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपको सी करके ऐसे सॉफ्ट लिखना है, ठीक है, SOFT, ठीक है। आपका ये हो गया सॉफ्ट। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ दिया फास्ट। फास्ट का क्या होता है, आपका स्लो होता है। तो स्लो कौन से पे दिया गया है हम देख लेते हैं। स्लो आपका दिया हुआ है इसमें, ये रहा नंबर ए पे। तो आपको 6 के आगे ए करके यहाँ पे स्लो लिखना है, ठीक है, ऐसे डैश करके ए आपको लिखना है, फिर आपको यहाँ पे SLOW, ठीक है, स्लो करना है आपको। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चे जो कॉपी के अंदर कर रहे हैं वो उनको ऐसे ऐसे ही करना है, और जो वर्कशीट के अंदर भी कर रहे हैं उनको भी मैं बेस्ट यही कहूँगा कि आप लोग जैसे मैंने बताया वैसे ही लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मिलान करोगे तो उसमें टीचर इरिटेट हो जाता है और उससे कन्फ्यूज़न होती है, और अगर आपसे भी गलती होती है तो आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, आपने एक बार लिख दिया और आपको लग रहा है वो गलत है तो आप उसे हल्का सा कट करके साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। आपको दिवाली भी मनानी होगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा हुआ है, नोटबुक में आप उतार लीजिए। पहले आप ये सारा अपना लेफ़्ट का सारा उतार लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये सब वीडियो पॉज करके ये सब आप उतार लीजिए सारा एंड तक, ये पूरा, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें क्या लिखना है। तो ठीक है, सब बच्चों ने उतार लिया ये, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में आपको पूछा हुआ है, ठीक है। इनमें क्या कहा गया है कि आपको जो ये जिस पे डैश लग रहा है ना, तो उसका अपोजिट बताना है इस बॉक्स में से ढूंढ के, ठीक है। इस बॉक्स में से ढूंढ के आपको उसका अपोजिट बताना है। तो ठीक है, जैसे सब बच्चों ने उसे उतार लिया मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले जैसे आपने ए पूरा उतार रखा है, ए के सामने ही आपको लिखना है। जैसे आपने ए पूरा अपनी नोटबुक में उतार रखा, ठीक है, उसके सामने आपको ऐसे हल्का सा डैश करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, लाइट का क्या होता है, डार्क होता है, तो आपको ऐसे करके डार्क लिख कर बस उसको ऊपर अंडरलाइन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ आपका डे का, आप नाइट भी दैट, अच्छा लाइट का आपका उसमें दिया हुआ है करेक्ट। इन्होंने बताया है कि ए को एग्जांपल देके कि ऐसे करके करना है, ठीक है। आप लोग इसका भी कर सकते हो, इसका इसमें दिया नहीं हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें लाइट नहीं दिया हुआ, डार्क का नहीं, लाइट का आपको डार्क नहीं दिया हुआ इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप लोग कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। फिर बी का देख लेते हैं। बी में दिया हुआ है द कॉफ़ी इज़ टू कोल्ड, ठीक है। कॉफ़ी कहा गया टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, ठीक है। तो आप डैश करके यहाँ पे हॉट लिख सकते हैं, HOT, हॉट, ठीक है। फिर आपको क्या हुआ है, योर आंसर इज़ रॉन्ग, ठीक है। थर्ड के सामने आपको लिखना है ऐसे डैश करके, योर आंसर इज़ राइट। क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अंडरलाइन दिया हुआ, तो अंडरलाइन वर्ड को ही चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको भी यहाँ पे RIGHT आएगा बच्चों। एक सेकेंड मैं दोबारा लिख देता हूँ, RIGHT, ठीक है, ये राइट हो गया आपका। तो एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, जैसे योर आंसर इज़ रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो हम रॉन्ग को ही चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अंडरलाइन लगाया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब सेंटेंस योर आंसर इज़ राइट, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया, और पहले क्या था, योर आंसर इज़ रॉन्ग, अब हमारा हो गया योर आंसर इज़ राइट। इसलिए आपको अंडरलाइन जरूर करना है, ताकि आपके टीचर समझ जाएँ कि आपने अंडरलाइन वाले सब्जेक्ट को ही बस चेंज किया है, ठीक है, और आपने सब एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है प्लीज़ ओपन द डोर, ठीक है। तो ओपन की जगह यहाँ पे आपको डैश करके, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोज लिखना है, ऐसे
CLOSE, ठीक है, समझ गए सब बच्चे, क्लोज। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, प्लीज़ क्लोज द डोर, तो आपका क्लोज हो गया। ठीक है, दिस रूम इज़ क्वाइट डर्टी, मतलब गंदा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इसका अपोजिट आपको अंडरलाइन करके क्लीन, CLEAN, आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, फिर अब एफ में देख लेते हैं। एफ में आपका लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं मैं इस काम को करूँगा दिन के टाइम में। ठीक है, तो आपका डे आ गया, तो यहाँ पे अब क्या अपोजिट हो सकता है इसका, कि आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप ऐसे अंडरलाइन, ऐसे करके डैश करके अंडरलाइन करके फिर आपको यहाँ पे नाइट लिखना, NIGHT। ठीक है, फाइनली आपका ये F कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं मेडिकल लाइन में जाने से या आगे जाकर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मेरा जो चैनल है स्पेशली मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, और इंग्लिश की वर्कशीट भी मैं डालता रहता हूँ बच्चों के लिए, और मोटिवेशन देता रहता हूँ कि आपको अगर आगे मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक तो। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि आपका जो 6th क्लास है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो उसको भी आप विजिट करना। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, इससे स्टे सेफ, बी हेल्दी, कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना वीडियो को। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा, और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी।